नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एसीपी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जो बिहार एसआई का नोटिफिकेशन आने वाला है फरवरी के लास्ट तक, उसके लिए एक प्रैक्टिस सेट। सभी को मालूम होगा कि प्रीवियस सेट जो है वह बिहार एसआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम बात करेंगे जो 2019 में जो प्रीवियस सेट हुआ था उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन जो है एराइज किए थे, जिससे जो है हमें आगे के एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। तो प्रीवियस सेट इंपॉर्टेंट होता है प्रत्येक एग्जाम के लिए। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न कि लघु परिपथन के समय जो है परिपथ में विद्युत धारा जो है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे कि जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांसलेशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है। तो जब 2019 के टाइम में जो है भारत का स्थान 76वां था, लेकिन आप जो है 2022 के हिसाब से चलेंगे या 2023 के हिसाब से चलेंगे, करंट से आप अप टू डेट होके चलेंगे। प्रीवियस सेट इसलिए देखा जाता है ताकि जो है हमें सभी क्वेश्चनों का मुआयना कर सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन तैयार किया गया है, बनाया गया है, ताकि आगे भी हम इसी हिसाब से अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ के तट के समांतर स्थित है। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है यह पूरब तट के समांतर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो 1833 का चार्टर एक्ट था, उसी के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। आपको बताते चले कि अभी तक आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस जरूर करेंगे और ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको सभी एग्जाम का PDF प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है। तो सभी जानते हैं कि कवास जो है यह गुजरात में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह कितने माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य का विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, 6 माह हो जाएगा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा उस तरफ उत्तर के राज्य में ऐसा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को कहा जाता है, तो इस प्रभाव को जो है अपवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। उद्देशिका में जो है समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, तो वह जो है कितना नंबर का संविधान संशोधन था। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। जलेपला दर्रा स्थित है, तो जलेपला दर्रा जो है यह सिक्किम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वह लाल में जो है न्यूनतम होता है और बैगनी में जो है अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद जो के शब्द के खोजकर्ता कौन है। तो इसके खोजकर्ता जो है उम्बेर्टो सुलपासो है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है। तो सभी जानते हैं कि जो हेलिना है उसे हेलीकॉप्टर के द्वारा लॉन्च किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया निम्नलिखित में किसको जो है 2019 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो अर्जुन पुरस्कार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर आप जो है अर्जुन पुरस्कार के बारे में जान लीजिएगा। 4 फरवरी के बाद से जो है करंट पे स्पेशल टॉपिक बनाएंगे, सभी जो है फास्ट टॉपिक के नाम से बनेगा, तो उस पर सभी लोग जो है जुड़ेंगे इसी चैनल पे एसीपी पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो जो पानीपत का तृतीय युद्ध है वह अफगान एवं मराठों के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है। तो यह जो है भारत और इजराइल के बीच आधारित है नमस्ते सालोम। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी वह गोदावरी नदी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई है। तो यह VVI प्रश्न है, इसे एकदम नोट कर लीजिएगा। लगभग 3 से 4 बार दरोगा में जो है रिपीट हो चुका है यह प्रश्न। शहादत खान को जो है बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। निमारी एक नस्ल है। तो निमारी जो है वह गाय की नस्ल है। लगभग जो है गाय की नस्ल के बारे में ही हमेशा पूछा जाता है। मैंने बहुत सारे सेटों का अध्ययन किया है
और बिहार एसआई का प्रीवियस का भी जो है बना हुआ है प्लेलिस्ट, तो उसमें प्लेलिस्ट पे भी जाकर के आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय है, तो विधि निर्माण के लिए संसद जो है वह सर्वोच्च निकाय है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है, तो मुरलेन जो है वह मिजोरम राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठाधीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे कि मानव शरीर के कौन सी धमनी जो है ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है, तो कौन सी रक्त ले जाती है, तो फुफ्फुस धमनी जो है यह मानव शरीर की धमनी जो है ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरता का उल्लेख है, तो दल बदल के आधार पर जो है वह 10वीं सूची में आधारित है दल बदल कानून, सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है, तो वाष्प को सीधे ठोस में जो है ऊर्ध्वपातन बदलती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है, तो जो आहार नली की सबसे बाहरी परत है वह सिरोसा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंध में से किससे के द्वारा जो है जुड़े होते हैं, तो वह जो है सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, तो यह करेंट का क्वेश्चन है, तो करेंट क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिएगा। उस समय जो है प्रमोद सावंत को किया गया था, तो करेंट का क्वेश्चन जो है करीब 20 से 25 अभी अराइज कर रहा है, इसकी संख्या 30 तक भी जा सकती है, तो करेंट क्वेश्चन पे पकड़ होगा तभी बिहार एसआई के लिए आप जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर खासकर पीटी, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुक्तः किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो यांत्रिक ऊर्जा को जो है वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, जैगरोस पर्वत स्थित है, तो जैगरोस पर्वत जो है यह ईरान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, ए पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट पर किया गया है, तो उस टाइम का यह करंट है, तो यह जो है ट्विटर पर लॉन्च किया गया था ए पावर ऑफ 18। तो इस प्रकार का भी प्रश्न जो है जैसे ही आएगा उसे आप एक नोटबुक में नोट करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है, तो ट्यूलिप गार्डन जो है यह उत्तराखंड में विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्चर निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा, तो मंगल मिशन के बारे में यह बात कर रहा है, तो यह 2020 में होगा, ठीक है। तो यह करंट क्वेश्चन है, तो इस पर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ इसका टाइप देख लेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन एराइज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है, तो जो अमेरिका की स्थानीय पवन है वह चिनुक है, यूएसए यानी अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पे है, तो जो नागा अर्जुन परियोजना है तो अर्जुन के साथ हमेशा कौन रहेंगे, अर्जुन के साथ कृष्ण भगवान रहेंगे, तो कृष्णा नदी पे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, निम्नलिखित मैनग्रोव स्थलों पर गौर करें, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, तो भितरकनिका जो है यह पूर्वी तट पे है और पिच्चावरम यह भी जो है पूर्वी तट पे है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाए, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, प्रथम लोएशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो वह जो है कहाँ किया गया है, तो वह नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है, इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है वह पार्श्वनाथ हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभांकर होगा, तो उसका जो है बिग ड्वेन था, सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, इबन बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो इबन बतूता जो है वह सभी सही है कि वह मोरक्को से था, वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, उसने रहला लिखा था, तो यह सभी बातें जो है सत्य है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है, तो उसमें जो है दिनेश गोस्वामी समिति जो है यह चुनाव सुधारों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था, तो इंडियन ओपिनियन जो है महात्मा गांधी के द्वारा चालू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे कि 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी, तो ओलंपिक खेल जो है यह फ्रांस के द्वारा आयोजित की जाएगी 2024 वाला। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे कि नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें,
तो इस अभिक्रिया को जो है 3H2O द्वारा पूरा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, जो कि एक मैथ का प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं 8% होगा, बाकी आप इसे बना के देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, तो 45 नंबर क्वेश्चन का हम आंसर आपको नहीं बताएंगे, यह आप हमें जो है चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे कि वार्षिक वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यह सूचकांक जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाकी आप बना के चेक कर लीजिएगा, यह जो है मैथ का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा प्रजनन तंत्र का भाग जो है शुक्रवाहिका नहीं है, जबकि अंडाशय है, गर्भाशय है, फैलोपियन नालिका है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, अर्जुन पुरस्कार विजेता एम भास्करन जो है किस खेल से संबंधित है। तो एम भास्करन जो है यह बॉडी बिल्डिंग खेलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे। तो भारत के प्रथम लोकपाल जो है वह पिनाकी चंद्र घोष हैं, जिनको पीसी घोष भी कहा जाता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे कि मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो वृद्धि हार्मोन जो है यह पीयूष ग्रंथि में स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। तो मत्स्य जनपद की राजधानी जो है वह विराटनगर थी, मत्स्य की। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे कि जब गर्म पानी के सोते जो है हॉट स्प्रिंग जिसे कहते हैं का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। तो इस प्रकार की ऊर्जा को जो है वह भू ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से मीन वर्ग से संबंधित है। तो मीन वर्ग से जो है वह सार्क संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, गांधी इरविन समझौता जो है वह किस वर्ष हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया। तो संसद में प्रथम लोकपाल बिल जो है वह 1968 में पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई जो है श्री विल्लपुथुर पलकोवा को भौगोलिक सांकेतिक दर्जा दिया गया है। यानी जीआई टैग से भी क्वेश्चन रहते हैं, तो उस पर भी ध्यान देना है। तो यह नाम से ही पता चलता है कि तमिलनाडु का है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो वह जो है कश्मीर में हुआ था। सभी जानते हैं कि इसका ट्रिक है क। ठीक है, तो जब आपको जो है हम शॉर्ट वाला वीडियो पढ़ाएंगे तो उसमें ट्रिक भी बताते चलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे कि 1816 में सुगौली की संधि जो है अंग्रेज एवं किसके बीच हुआ था। तो उसमें जो है अंग्रेज एवं गोरखा के बीच हुआ था सुगौली की संधि। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, निम्न में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है। तो पृथ्वी की आयु को लगभग जो है वह 4 से 5 बिलियन वर्ष दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है यह राजस्थान में स्थित है। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यह जब 2019 में एग्जाम हुआ था तो यह क्वेश्चन जो है चर्चा का विषय था। तो कोई बोल रहा था बिहार में है, कोई बोल रहा था कि राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो शुक्रवाहिका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया। तो प्रथम लगा के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो है कि सही क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो है वह बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी। तो जो शंकर खेड़ा की लड़ाई है वह 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ओपन नोवाक जोकोविच। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन से भी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि जो नोवाक जोकोविच हैं उन निम्नलिखित में से किस देश से हैं। तो सभी जानते हैं कि नोवाक जोकोविच जो है वह सर्बिया के हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है। तो पिनाकी चंद्र घोष जो है वह भारत के प्रथम लोकपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे कि बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, बिल्कुल सही है। भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले में दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यह भी सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, यह गलत है। बिरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, यह सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 2 एवं 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वह 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो किया गया है पूछ रहा है, तो दीनदयाल उपाध्याय को किया गया है। ठीक है, अभी वर्तमान का पूछ रहा है,
बाकी तो भूपेंद्र हजारिका को भी दिया गया, नाना साहब देशमुख को भी दिया गया, प्रणब मुखर्जी को भी दिया गया। उस टाइप का क्वेश्चन शायद नहीं था, इसमें नहीं होना चाहिए, तो देख लीजिएगा आप एक बार सर्च करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश के साथ जो है भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? तो वह जो है वह रूस के साथ किया था, चक्र 3 का। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। तो यह जो है सुमिलित करना है राज्यपाल का, तो राज्यपाल से भी कोई प्रश्न रहते हैं तो यह भी आपको देख करके जाना है। क्वेश्चन सब जो है नोट करते चलिए कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए हैं? तो ठगी के उन्मूलन से संबंधित जो सुधार हैं वह विलियम बेंटिंग के द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो वह महिला न्यायाधीश जो है वह सुमन कुमारी है, प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे कि सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरू की गई थी? तो उस समय जो है शिक्षा बानी ऐप शुरू किया गया था सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सूचित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे कि के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पे हैं? तो अभी तो उस समय अटॉर्नी जनरल थे, अभी किस पद पे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे कि इसके बराबर जो है ओम रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। तो इसका जो है वह 1 एम्पियर जो है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर ओम रिक्त स्थानों की पूर्ति करता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसे जो है राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। तो कौन थे इसरो के अध्यक्ष जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? तो इसका अध्यक्ष जो है वह के सिवन थे। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। तो 79 मैथ का प्रश्न है, तो यह जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बना करके कि कितना इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो औरैया नहीं है, जबकि बरौनी है, कहलगांव है, मुजफ्फरपुर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे कि गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है वह न्यूयॉर्क में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है? तो सभी जानते हैं कि हीरे का 2.42 होता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? तो वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान यह दोनों शामिल हैं। आगे कुछ प्रश्न जो है करंट के दिए हुए हैं और बाकी मैथ के दिए हुए हैं, इसलिए आगे नहीं देखेंगे। तो यहाँ तक जो है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।